जय श्री श्याम। शाम का समय है और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन मेरा आज उठने का ही पता बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा जो बेटा है ना, वो बोल रहा है कि मम्मा आप मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि तबीयत उसकी भी ख़राब है। दूध पीने का मन उसका भी नहीं है, जो कि अभी विक्स लेकर बैठा है अपने हाथ में, जो कि मैंने उसके गले की मैंने उसकी वो की है, मतलब गले पर विक्स लगाया है मैंने। तो वो चाय मांग रहा है। बल्कि अगर मैं खुद होती ना, अकेली होती, तो मैं खुद के लिए चाय ना भी बनाती। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। तो फिर मैंने बोला, मका जब ये परेशान हो रहा है अनमोल, तो फिर इसको मैं चाय बनाए दे रही हूँ। इसके सहारे मैं भी पी लूँगी। अब पहले मैं बालकनी में आई, वहाँ का नज़ारा देखा, अच्छा नज़ारा है। खाटू में रहती हूँ, ये तो आप सबको पता है ही। और इधर मैं आ गई हूँ। ये मैंने सौंफ वाला दूध बनाया था दोपहर, तो अब उसी भगोने में मैं चाय बनाऊंगी, जो कि सौंफ भी डल जाएगी और अदरक भी डल जाएगी, दोनों का टेस्ट आ जाएगा। अब देखिए जी, घर के काम काज में तो मतलब समय लग ही जाता है, करना पड़ता ही है। बेशक तबीयत खराब हो, कैसे भी हो, कोई बाहर का तो करने आएगा नहीं। अभी हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं, उनके लिए भी खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हें भूख लगती है बहुत तेज। तो बोलते हैं मुझे मतलब खाना आते ही थोड़ी देर पीछे दे दिया करो। तो बस इसके बाद में मुझे कुछ सब्जी वगैरह की तैयारी करनी है कि कैसे क्या सब्जी बनाऊँ। और जी अब यहाँ मैं चाय मेरी रख गई है, मैंने चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल रही हूँ। और देखिए, चाय मुझे कम ही चीनी की अच्छी लगती है। मैं ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती हूँ, बहुत फीकी चाय पीती हूँ। बीच बीच में मेरा बेटा आ रहा है, जो कि आज ये फुल मस्ती के मूड में है। पता नहीं क्या मिल गया इसे, जो कि मुझे परेशान कर रहा है। और मैं बोल रही हूँ, बेटा तो यहाँ मत आ, यहाँ मत आ। मैं मतलब चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मुझे जुकाम वगैरह जाता है, तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लेकिन ये नहीं मान रहा। लेकिन थोड़ी बहुत देर में पिट जाएगा। अगर ये नहीं माना तो ये पिट जाएगा। अब आती है अदरक कूटने की बारी। और जी अदरक मैंने अच्छे से कूट के चाय में डालने वाली हूँ, जो कि जुकाम हो रहा है, तो अदरक को मैं अच्छे से ही कूटने वाली हूँ और चाय में डालूंगी ठीक सी अदरक। क्योंकि गर्मियों में तो मैं वैसे भी अदरक नहीं पीती हूँ, सौंफ वाले चाय पीती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, तभी मुझे जुकाम हो रहा है, तो फिर अदरक डालनी ही पड़ेगी। और शाम का समय है, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। देखिए, सभी महिलाएं शाम के मतलब सुबह का तो काम होता ही होता है, लेकिन शाम का और भी ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से तो और भी ज़्यादा हो जाता है शाम का, ठीक है ना। बस ये झाड़ू भी लगनी होती है, पोछा तो खैर मैं, देखिए बहुत सी लेडीज़ मुझे मिलती हैं, बोलती हैं कि हम तो 4-4 बार पोछा लगाते हैं। भाई मैं इतना नहीं फेंकती हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही टाइम पोछा लगाती हूँ, बढ़िया करके लगाती हूँ, जिससे मेरा घर पूरे दिन चमकता रहता है। हाँ, झाड़ू लग जाती है, लेकिन पोछा मैं बार बार नहीं लगाती हूँ। मेरी हमेशा की ही बात है, अगर कोई गंदगी हो गई या कोई वैसे हो गया तो थोड़ा बहुत ऐसे लगा लिया, वरना मैं एक ही टाइम पोछा लगाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितने टाइम पोछा लगाते हो, आप भी मुझे बताना। अब ये कुछ हरी मिर्चें रखी थी, बड़ा मतलब कई दिन हो गए इनको रखे रखे मन नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। ये चने और मूंग की दाल फूली हुई है मेरे हस्बैंड के लिए, जो कि कल सुबह खाएंगे। अभी मैं इनका पानी निकाल कर डाल दूंगी, रख दूंगी, मतलब पानी निकाल कर रख दूंगी रात में, और ढककर रख दूंगी, जिससे ये दाल उबज जाएगी, मतलब उग जाएगी। चाय मेरी बन चुकी है, गैस मैंने धीमी कर दी है। और ये जो मेरे हाथ में हरी मिर्चें लग रही हैं, अब इनका कुछ बनाने का मैं सोच रही हूँ कि इनका कुछ बना दूँ। तो मैं इनका कुछ बनाऊँगी, क्या ही बनाऊँगी इनका मैं सोच रही हूँ कि मिर्च छोंकने वाली हूँ अजवाइन में ऐसे। और जी आप मेरी सिंक को देखकर कभी बोलो बर्तन साफ़ करने की ऐसी हो रही है, ये ऐसी नहीं है, बढ़िया है। मतलब जब हम इस फ्लैट में आए थे तो ये ऐसी ही थी, मतलब किसी ने तेजाब वगैरह डाल दिया है, तो इसीलिए ऐसी हो गई है। तो इसीलिए सिंक को देखकर मेरे उस पर जज मत करना कि साफ़ सफाई कैसे रखती है। मैं सफाई वाली बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिंक मेरी साफ़ है, रोज़ जूना से साफ़ करती हूँ, लेकिन वो तेजाब के कारण काली पीली सी काली हो रही है। लेकिन वैसे गंदीली नहीं है, वैसे गंदी नहीं है, गंदीली नहीं, गंदी नहीं है। अब यहाँ मेरा बेटा बिस्किट ले आया है और मैंने बिस्किट डिब्बे में कर दिए हैं, जो कि नमकीन तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। मेरे घर में नमकीन तो बहुत कम ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत ले लेते हैं, क्योंकि नमकीन का क्या होता है, नमकीन पेट ख़राब करती है। और ये अपना बिस्किट अच्छे से खप जाते हैं, मुझे बिस्किट अच्छे लगते हैं। और अब तो, पहले तो मैं गुड्डे के बिस्किट ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते हैं। और ये फिर आ गया है अनमोल, और फिर से मस्ती करने लग गया है। लेकिन मेरे बेटे के नाम बहुत सारे हैं, मोना, मोनी, अन्नू, तो मैं इसको घर में कहती हूँ मोना।
तो आज से मैं व्लॉग में भी आपको मोना ही बताया करूँगी। जब आपको लगे ना मोना, तो मोना लड़की मत समझना, ऐसे मत समझना, वो मेरा हीरो बेटा ही होगा। जब मैं मोना नाम लिया करूँ, मेरा हीरो बेटा होगा, ठीक है जी। तो मोना को चाय की तलब लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसके बिस्किट रख दिए हैं कुछ प्लेट में कि तू जा अंदर जा एसी रूम में और जाकर चाय बिस्किट ले ले। और मैं बालकनी में बैठने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे बालकनी में बैठकर ही सुकून मिलता है। शाम की चाय जो मैं पीती हूँ बालकनी में बैठकर ही पीती हूँ, सारा नज़ारा देखती रहती हूँ। और देखिए जी, सारा दिन घर में बंद 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 परेशान हो जाते हैं और फिर इधर उधर कहीं कहाँ ही आए, किसी के घर कहाँ ही बैठे। देखिए, एक अच्छे घर की जो एक अच्छी औरत जो होती है ना, वो अपने घर में मिलेगी आपको, लेकिन एक चुगलखोर औरत जो होती है ना, चुगलखोर चुगली करने वाली, वो आपको कहीं ना कहीं बैठी ही मिलेगी। तो मैं बहुत कम ही निकलती हूँ, कभी कभार ही निकलती हूँ। मुझे मेरा मन मेरे घर में ही लगता है। तो ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, अब जो बना रहा है, तो ये अपने दोस्त को ले रहा कैमरे में। ये इसका दोस्त भाग रहा था, इसने ये दोस्त ही ले लिया कैमरे में, जबकि मैं बोल रही हूँ बेटा वीडियो ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। बच्चा है ना, तो बच्चा तो बच्चे जैसी हरकत करेगा। और जी, अब मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो खाटू का नज़ारा। अगर आप आ रहे हो दर्शन करने तो बिल्कुल